हेलो फ्रेंड, मैं ऋषि कुमार। आज का वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले। उसके बाद आप सीखेंगे इन फार्मूले से संबंधित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 11.2 कैसिसिना का एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मेरे पीछे के डिफरेंशिएशंस के बेसिक वीडियो को देखनी चाहिए। अगर आप मेरे पीछे के बेसिक डिफरेंशिएशंस के बेसिक वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं, या नहीं तो मैं इन वीडियोस को इस वीडियो के एंड में कनेक्ट कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इन फॉर्मूले से संबंधित मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया है कि कैसिसिना का एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो आइए सबसे पहले फ्रेंड हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले क्या होता है पहले उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देंगे। तो पहले नंबर फार्मूला क्या है, देखिए इन्वर्स डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला फार्मूला है साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√(1 - x²। उसके बाद कॉस इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशंस का फार्मूला होता है -1/√(1 - x²। अगर आप साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला और कॉस इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि दोनों फार्मूला जो है वो दोनों सेम है। बस अंतर इस बात का है कि कॉस में माइनस लगा के है और साइन इन्वर्स में, देखिए कॉस इन्वर्स में माइनस लगा के है और साइन इन्वर्स में प्लस लगा के है। तो माइनस और प्लस का अंतर है, बाकी साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला और कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला दोनों का सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस की अंतर है। आगे देखिए टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 + x² होता है। और कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में -1/1 + x²। अगर आप टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखें तो दोनों का सेम है, अंतर है माइनस और प्लस का। देखिए कॉट इन्वर्स एक्स में माइनस है और टेन इन्वर्स एक्स में प्लस है। अब आगे देखिए, आगे सेक इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फार्मूला एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x√(x² - 1 है और कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला एक्स के रिस्पेक्ट में -1/x√(x² - 1 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कहीं माइनस है तो कहीं प्लस है। आप माइनस और प्लस को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं माइनस प्लस को लेकर के कि जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा के है। जैसे कॉस जो है वो सी से स्टार्ट है, कॉस इन्वर्स सी से स्टार्ट है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे माइनस लगा के है। उसी प्रकार कॉट इन्वर्स एक्स सी से स्टार्ट है तो इसका माइनस से है। कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक इन्वर्स एक्स जो है वो सी से स्टार्ट है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस से है। तो याद करने का एक ट्रिक है, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगा के आप करें। तो फ्रेंड चलिए मैं कैसिसिना के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर देता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेता हूं। 1 का 1 है साइन इनवर्स 3x और साइन इनवर्स 3x में हमें करना है कि डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको d/dx साइन इनवर्स 3x का, साइन इनवर्स 3x का d/dx मीन्स साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पता करने के लिए पूछा जा रहा है। तो साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें कि साइन इनवर्स 3x को y के बराबर मान लें।
सॉल्व करने का तरीका होगा कि सबसे पहले आप साइन इनवर्स 3x को y के बराबर मान लें। तो y बराबर मान लिया मैंने साइन इनवर्स 3x। उसके बाद आपको साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स 3x का d/dx फाइंड करने बोला है। तो आप क्या करें कि d/dx को दोनों साइड ले लें। तो d/dx y के साथ हो जाएगा, उसके बाद d/dx साइन इनवर्स 3x के साथ हो जाएगा। और यही चीज़ तो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ आपसे साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। उसके बाद आप पता कर पाएंगे कि साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। उससे पहले आपको साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा ये जानना पड़ेगा। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को प्रयोग इस जगह पे करना है, इस जगह पे। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग अगर आप इस जगह पे करना चाहते हैं तो इसके इस्तेमाल को समझना पड़ेगा कि इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करें। आइए मैं इस फार्मूले को यूज करना आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए जिस वक्त साइन इनवर्स के बाद ये x है ना, साइन इनवर्स के बाद जो ये x है, इसी x को नीचे वाला d के बगल में रखा गया है। उसके बाद 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। समझ रहे हैं? यहाँ समझिए, एक और बार मैं समझाता हूँ। अगर इस फॉर्मूले को आप समझ जाएंगे यूज करना, तो आप इस प्रश्न का और ऐसे जितने भी प्रश्न आपके पास आएंगे उनका सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसीलिए ये फार्मूले, इस फार्मूला का यूज प्रयोग करना आपको सबसे पहले आना होगा। और इसके यूज में आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि इनवर्स के बाद जो कुछ होगा, इस वक्त x है तो इसी x को नीचे वाला d के बगल में आपको सेट करना पहले पड़ेगा। उसके बाद आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये तब लिखा गया है जब इनवर्स के बाद का x नीचे वाला d के बगल में है। अगर इनवर्स के बाद अगर चेंज आप देख पाते हैं, जैसे इनवर्स के बाद अगर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, साइन इनवर्स के बाद x ना होकर के यहाँ पे 4x हो जाए, तो इस 4x को आपको सबसे पहले नीचे वाला d के बगल में सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखेंगे 1/1 माइनस 4x का होल स्क्वायर। कैसे? जब x था तो एक्स स्क्वायर, अब 4x है तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि इस जगह पे साइन इनवर्स के बाद क्या है, 3x है। क्या ये 3x नीचे वाला d के बगल में है या नहीं? जैसा कि इस जगह पे था, इनवर्स के बाद x जो है वो नीचे वाला d के बगल में, फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या इसी प्रकार से इनवर्स के बाद 3x नीचे वाला d के बगल में है या नहीं? तो नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो इनवर्स के बाद जो ये 3x है उसको नीचे वाला d के बगल में लाना है। तो देखिए कैसे उसको हम लोग सेट करते हैं नीचे वाला d के बगल में। d साइन इनवर्स 3x डिवाइडेड बाय d 3x। देखिए ये 3x, ये जो 3x है उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखिए ये वाली जो टर्म है आप खुद से यहाँ पे सेटिंग के वास्ते लाए हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए, हटाने के लिए ऊपर आप मल्टीप्लाई इसी टर्म से कर दे d 3x, और नीचे ये जो dx है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जब ये और ये कट जाएगा तो आपका प्रश्न ही तो बचेगा, लेकिन आपको ये और ये काटना नहीं है। अगर काट देंगे तो साइन इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाएंगे, ये आपका सेटिंग है। अब देखिए साइन इनवर्स 3x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x था तो x स्क्वायर हुआ, अब 3x है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया, इनटू। अब देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, 3 बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा x और dx/dx हो जाएगा। अब dx/dx इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1/1 माइनस 3 दिया ना एक्स स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये हो गया आपका dy/dx आंसर।
तो फ्रेंड मैं अगले क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को मैं सॉल्व करवा देता हूं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स रूट कॉस ऑफ एक्स का आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। मीन्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करें, इस फंक्शन को y के बराबर मान ले, जैसे कि मैंने पीछे के प्रश्न के साथ किया था। तो इस फंक्शन को आप y के बराबर मान ले। उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि d बाई डी एक्स इस फंक्शन का ज्ञात करें। तो आप d बाई डी एक्स दोनों साइड ले लें, तो d बाई डी एक्स वाई हो जाएगा, d बाई डी एक्स वाई के साथ हो जाएगा और d बाई डी एक्स इस फंक्शन के साथ हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट कॉस ऑफ x। अब यहाँ पे समझें, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए आपको कॉस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है, क्या है, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। इसका यूज भी उसी प्रकार से है जैसा कि मैंने साइन इनवर्स x के यूज को मैंने बताया। यहाँ भी आपको वही बात ध्यान में रखनी है कि कॉस इनवर्स के बाद जो ये x है, इस x को आपको सबसे पहले यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स के बाद x अभी है, तो x को मैंने d के जगह पे सेट किया हुआ दिखा रहा हूँ। अगर कॉस इनवर्स के बाद x ना होता, x के अलावा कुछ दूसरा होता, तो आप उसको यहाँ पे सेट करेंगे, फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अभी आप बताएं मुझे कि कॉस इनवर्स के बाद इस प्रश्न में क्या है। कॉस इनवर्स के बाद रूट कॉस एक्स है, क्या रूट कॉस एक्स नीचे वाला डी के बगल में सेट है या नहीं? तो सर नहीं है, नीचे वाला डी के बगल में x है और इस फार्मूले में बोलता है कि कॉस इनवर्स के बाद जो कुछ होगा उसको नीचे वाला डी के बगल में सबसे पहले आप सेट करें, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स के बाद रूट कॉस एक्स है जो कि नीचे वाला डी के बगल में नहीं है, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स के बाद वाले को नीचे वाला डी के बगल में आप सेट करें। कैसे? कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, तो कॉस इनवर्स के बाद ये है, इसको आप यहाँ सेट करें रूट कॉस एक्स। अब इस टर्म को माइनस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करें डी रूट कॉस एक्स और ये वाला डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखें, अब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स के बाद जो x है वही यहाँ पे है, उसी प्रकार से कॉस इनवर्स के बाद रूट कॉस एक्स है जो कि नीचे वाला डी के बगल में है, तो यूज करें फॉर्मूला माइनस, देखिए -1 बाय रूट 1 माइनस, अब जब x है तो x स्क्वायर है, अब यहाँ पे x के स्थान पे रूट कॉस एक्स है, तो रूट कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसको आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स को d रूट कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल पावर 1/2। कैसे? अगर आपके पास x पर रूट हो तो इसको लिखते हैं x के पावर 1/2। तो अभी cos पर रूट है तो cos को लिख सकते हैं 1/2। आगे देखें, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि cos x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे। तो cos x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए आपको सबसे पहले पावर का काम करना पड़ेगा, उसके बाद cos x का काम करना पड़ेगा। तो पावर का काम करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। ये फार्मूला क्या है? इस फार्मूले में है डी एक्स के पावर n डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n-1। इस फार्मूले को यूज करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पावर के नीचे जो होगा उसको आपको नीचे वाला डी के बगल में रखना पड़ेगा।
इस वक्त पावर के नीचे x है, यही x नीचे वाला d के बगल में है। अगर पावर के नीचे यहाँ x ना हो करके 3x होता तो नीचे वाला d के बगल में 3x होता। अगर पावर की जगह पे x ना हो करके sin x होता तो नीचे वाला d के बगल में sin x होता। अभी आप मुझे बताएं कि पावर के नीचे क्या है, cos x था। क्या cos x को नीचे वाला d के बगल में होना चाहिए या नहीं? हाँ, cos x को नीचे वाला d के बगल में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त x है तो इस फार्मूले को आप यूज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे इस जगह पे अगर आप इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर इस जगह पे इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पावर के नीचे वाला जो ये cos x है उसको नीचे वाला d के बगल में लाना पड़ेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे है पावर के नीचे वाला x नीचे वाला d के बगल में। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेटिंग करते हैं। -1/1 माइनस, देखिए रूट और स्क्वायर है तो कट जाएगा रूट, तो 1 माइनस कॉस ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखें, यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा d cos x का होल पावर 1/2, और पावर के नीचे cos x है तो नीचे रखिए cos ऑफ x। उसके बाद इसे ऊपर मल्टीप्लाई करें d cos ऑफ x, और ये dx यहाँ पे आ जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा, फिर क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको काटना नहीं है। अगर काट देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाइएगा, तो इस सेटिंग को रहने दीजिए। -1/1 माइनस कॉस एक्स का रूट है। उसके बाद अब देखें इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे इस फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फार्मूला होता है पावर को रिलीज कीजिए, तो पावर आपका 1/2 है तो 1/2 हो गया। उसके बाद है x, ये x जो है वो पावर के नीचे वाला है। इस वक्त पावर के नीचे cos ऑफ x है तो cos ऑफ x लिखें। उसके बाद पावर में एक घट जा रहा है, रिजल्ट में देखें n है तो n-1 हो जा रहा है, तो पावर 1/2 में एक घट जाएगा तो 1/2 -1 हो जाएगा। और cos x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो गया। आगे -1/1 माइनस कॉस ऑफ x, और ये रहा रूट, और ये हो जाएगा 1/, देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 1/2 इंटू कॉस एक्स के पावर 1/2, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x आंसर। इसका जो सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आइए इसको मैं समझा देता हूँ, देखिए कैसे। तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे कुछ नहीं है इसके, तो 1 एलसीएम 1 माइनस एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1/2। तो 1/2 कॉस एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा। और इसको जब नीचे लाइएगा, इसको जब नीचे लाइएगा तो नीचे लाने पे जो ये पावर ऊपर में माइनस है नीचे आकर के प्लस हो जाएगा, जो कि मैं लिखा हूँ। तो ये आपका हो गया dy/dx। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको हटा दीजिए, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देता हूँ। इसमें भी आपसे पूछा गया है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है d/dx tan इनवर्स x के होल पावर 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें कि इस फंक्शन को y के बराबर मान लें, तो tan इनवर्स x का होल पावर 2। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है d/dx याद करने के लिए, तो आप d/dx जो है वो दोनों साइड ले लें, तो d/dx y के साथ हो जाएगा। उसके बाद d/dx tan इनवर्स x के होल पावर 2 के साथ हो जाएगा। यहाँ देखें पावर है, उसके बाद tan इनवर्स x है, तो पहले पावर का काम होगा, जैसा कि अभी हमने इस प्रश्न में बताया। तो पावर का काम करने के लिए अभी मैंने सिखाया क्या करना पड़ता है। सबसे पहले पावर के नीचे वाले को नीचे वाले d के बगल में सेट करना पड़ता है। तो लीजिए मैं पहले सेट कर देता हूँ। देखिए पावर के नीचे क्या है, tan इनवर्स x। अब इस टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है d tan इनवर्स x, और नीचे आपका है dx। आगे देखें पावर फार्मूला 2 इंटू, देखिए पावर में क्या, पहले पावर लिखना पड़ता है, फिर tan इनवर्स x, उसके पावर में 2 - 1। समझिए, जब पावर लिखें उसके बाद पावर के नीचे जो ये x है इसको रखा जाता है। अभी पावर के नीचे tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x आ गया। उसके बाद x के पावर में एक घट जाता है, जो पावर होता है उसमें एक घट जाता है, पावर 2 है तो 2 में घट गया। अब tan इनवर्स x का देखिए, tan इनवर्स x का फार्मूला 1/1 + x² है, तो 1/1 + x² हो गया। आगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x², ये आपका dy/dx हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए।
इसमें भी आपसे वही पूछा गया है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसका मतलब हुआ आपसे पूछा जा रहा है डी बाई डी एक्स एक्स सेक इनवर्स x, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो उसी प्रकार से इसको भी y मान लें, x सेक इनवर्स x। उसके बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स इस फंक्शन का चाहिए, तो डी बाई डी एक्स दोनों और ले लें, तो डी बाई डी एक्स वाई के साथ हो जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स सेक इनवर्स x के साथ हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे x एक फंक्शन है और सेक इन्वर्स x फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन गुणनफल के रूप में है, इसीलिए यहाँ पे इनके डिफरेंशिएशन के लिए आपको प्रोडक्ट रूल को लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, जब भी फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में हो तो इसको तोड़ते हैं। देखिए, जब u इंटू वी के फॉर्म में कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना हो तो इसे तोड़ते हैं, u डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस वी डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। कैसे टूट रहा है, देखिए सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि u को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर प्लस है, उसके बाद इस v को दिया छोड़ और इस u का किया डिफरेंशिएशन। एक बार u को छोड़ा गया है, एक बार u को डिफरेंशिएट किया गया है, उसके बाद फिर एक बार v को छोड़ा, एक बार v को किया गया डिफरेंशिएट और एक बार v को छोड़ दिया गया। जिस वक्त v का डिफरेंशिएशन होता है उस वक्त u छूट जाता है, और जिस वक्त u का डिफरेंशिएशन होता है उस वक्त v छूट जाता है। आइए इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं। इस फार्मूले में आप इस फार्मूले को इस जगह पे अगर आप इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे किसी को u और किसी को v मानना पड़ेगा। तो मैं x को u मानता हूँ और सेक इनवर्स x को v मान लेता हूँ। तो फार्मूले के मुताबिक क्या हो गया कि डी u इंटू वी डी बाई डी एक्स यू इंटू वी और डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो इस फार्मूले में ये टूट जाएगा। कैसे, सबसे पहले आप u को छोड़ें, u आपका x है तो x छोड़ दिया, उसके बाद डी बाई डी एक्स भी का करें, भी कौन आपका यहाँ पे सेक इनवर्स x, उसके बाद प्लस देना है तो प्लस दे दें यहाँ पे, उसके बाद भी छोड़ दीजिए, भी कौन है आपका सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x को छोड़ दें। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन, तो u कौन है x, तो x का डिफरेंशिएशन करें। एक बार और समझ ले, देखिए फार्मूले में u को छोड़ा गया है तो u आपका कौन है, यहाँ पे u आपका कौन है x, तो x को छोड़ दिया। उसके बाद v का डिफरेंशिएशन करना है, v आपका कौन है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का किया डिफरेंशिएशन। उसके बाद प्लस है तो प्लस दें, उसके बाद v छोड़ना है, v आपका सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x छूट गया। उसके बाद आप u का डिफरेंशिएशन करना है, तो u कौन है x, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया। आगे देखें x, अब सेक इनवर्स यहाँ पे समझें, इस जगह पे सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाय x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 बाय x रूट अंडर x इंटू 1 बाय x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 है तो 1 मैंने लिख दिया। अब ये x कट गया तो बच गया यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x, ये हो गया आपका आंसर, ये डी वाई बाई डी एक्स। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा।